एक गांव में बहुत ही भयंकर तूफान आता है। प्रकाश, जो कि एक किसान था, वो कहता है, ओ भगवान, आज कितना भयानक तूफान आया है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रकाश बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ इस घर में रहता था। पूरी रात तेज बारिश और बिजली गरजती रही। अगली सुबह प्रकाश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर प्रकाश खेतों की तरफ निकल पड़ा। चलती चलती प्रकाश अपने खेत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर कहता है, ओ भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब खाना कहां से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेचारा प्रकाश पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक रोता रहा और कहता है, ओ भगवान, यही खेत मेरे परिवार का एकमात्र सहारा था। आज ये भी बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट नहीं पाल सकता। मैं अपनी बूढ़ी माता पिता को लेकर किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा। ये सोचकर प्रकाश अपने घर की तरफ चल दिया। जाते जाते उसने अचानक एक आवाज सुनी। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन रो रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो देखते हैं। प्रकाश आवाज की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि एक लोमड़ी अपनी घायल बच्चों को देखकर रो रही थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे और ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वो उससे पूछता है, अरे लोमड़ी बहन, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ है? जवाब में लोमड़ी कहती है, भगवान जाने भैया, इस तूफान ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। मेरे बच्चे कुछ ही दिन पहले पैदा हुए हैं। अभी तो ये ठीक से चल भी नहीं सकते। इस तूफान ने हमें बर्बाद कर दिया है। लोमड़ी बहन, उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारे बच्चों के घाव पर दवा लगा देता हूं और तुम्हारा घर भी ठीक कर देता हूं। प्रकाश की बात सुनकर लोमड़ी में थोड़ी जान में जान आई। प्रकाश जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया और बच्चों के घाव पर लगा दी। फिर उसने गिरा हुआ पेड़ हटाकर उनका घर भी ठीक कर दिया। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई और प्रकाश से कहती है, प्यारे इंसान, तुमने मेरे परिवार की जान बचा ली। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रकाश कहता है, ठीक है लोमड़ी बहन, अब मैं चलता हूं। लोमड़ी प्रकाश को पुकारते हुए कहती है, रुको भैया, तुमने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी दिख रही है। इसका क्या कारण है? प्रकाश ने गहरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं, जिस तूफान ने तुम्हें परेशान किया, उसी ने मेरी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मेरी सारी उम्मीदें उसी फसल पर टिकी हुई थी। अब मेरे पास ना खाना है और ना ही कोई और जरिया। मैं अपने बूढ़े माता पिता को कैसे खिलाऊंगा? लोमड़ी बोली, भैया, उदास मत हो। तुमने हमारी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताऊंगी, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रकाश चौंक कर पूछता है, खजाना? लेकिन कहाँ? लोमड़ी कहती है, नीलगिरी पहाड़ों में। लेकिन याद रखना, खजाना देखकर ज्यादा लालच मत करना। अगर तुम्हारी मन में लालच आ गया तो तुम्हें वो खजाना नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। ये कहकर प्रकाश खजाने की तलाश में निकल पड़ा। प्रकाश चलते चलते बहुत थक गया और उसे बहुत भूख भी लग गई। वो मन ही मन कहता है, मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत भूख लग रही है।
चलो आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ। काफी देर ढूंढने के बाद उसने एक आम का पेड़ देखा जो आम से लदा हुआ था। इतने सारे आम देखकर प्रकाश बोलता है, वाह, इस पेड़ पर कितने सारे आम लगे हुए हैं, मैं कुछ आम तोड़ लेता हूं। जैसे ही प्रकाश आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, सारे आम गायब हो जाते हैं। वो हैरानी से पूछता है, अरे ये क्या हुआ, सारे आम अचानक कहाँ गायब हो गए? तभी एक आवाज आई, बेटा, तुम इस पेड़ के आम ऐसे नहीं खा सकते। प्रकाश हैरान होकर बोला, कौन है और ये आवाज कहां से आ रही है? फिर पेड़ से आवाज आती है, बेटा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा पेड़ हूं। वो पेड़ से पूछता है, पेड़, लेकिन मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? पेड़ कहता है, इंसानों ने हमें बहुत दुख दिया है। हमने तुम्हें फल दिए, छाया दी, लेकिन बदले में तुमने हमें काट दिया। इसी वजह से आज धरती पर इतनी गर्मी बढ़ गई है। अगर किसी मजबूरी में एक पेड़ काटना पड़ी तो उसके बदले कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, तभी धरती सुरक्षित रहेगी। प्रकाश बोला, मैं आपका ये संदेश सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। पेड़ खुश हो गया और उसने कुछ आम नीचे गिरा दिए। प्रकाश ने आम खाई और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास पहुंच गया। पानी पीने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। जैसे ही वो पानी पीने लगा, उसने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकाला। फिर हैरान होकर प्रकाश बोला, अरे ये तो सोना है, लेकिन ये सोना नदी में कहां से आया? नदी नीलगिरी पहाड़ से निकलती थी और कभी-कभी उसमें सोने के टुकड़े बहकर आ जाते थे। प्रकाश समझ गया कि खजाना उसी पहाड़ में होगा। वो जल्दी जल्दी नीलगिरी पहाड़ की गुफा तक पहुंच गया। वो इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, मैं गुफा के बीच तक आ गया हूं, लेकिन खजाना कहाँ है? तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जिसके नीचे से पानी निकल रहा था। फिर उसे समझ आया, शायद खजाना इस पत्थर के पीछे छुपा है। जैसे ही प्रकाश ने पत्थर को छुआ, वो अपने आप एक तरफ खिसक गया। प्रकाश ने देखा कि पूरी गुफा सोने से भरी हुई थी। ये देखकर हैरानी से कहने लगा, हो भगवान, इतना सारा सोना, क्या मैं सपना देख रहा हूं? गुफा से आवाज आई, नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। प्रकाश बोला, मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही सोना ले जाऊंगा। उसने एक बोरी में थोड़ा सोना भरा और वापस चल दिया। रास्ते में उसे 3 डकैत मिल गए। डकैतों ने प्रकाश को रोककर उससे पूछा, रुको, इस बोरी में क्या है? प्रकाश डर गया। डकैतों ने बोरी छीन ली और उसमें सोना देखकर हैरान रह गए। ये सोना तुम्हें कहाँ मिला? प्रकाश बोला, मुझे ये सोना एक गुफा में मिला है, वहां बहुत सारा सोना पड़ा है। डकैतों की आंखों में लालच आ गया, हमें तुरंत वहां ले चलो। प्रकाश उन्हें गुफा तक ले गया और बड़े पत्थर के पास रुक गया। प्रकाश ने कहा, देखो, खजाना इस पत्थर के पीछे है। डकैत हंसने लगे और पूछा, झूठ मत बोलो, इतना बड़ा पत्थर तुम अकेले कैसे हटा सकते हो? प्रकाश बोला, मैं सच कह रहा हूं। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वो फिर से खिसक गया और खजाना दिखाई देने लगा। खजाना देखकर तीनों डकैत पागल हो गए। उन्हें बहुत सारा लालच आ गया और कहने लगे, वाह, इतना सारा सोना, अब ये सब हमारा है। जैसे ही ऐसा कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों लालची डकैत अंदर ही फंस जाते हैं। प्रकाश अपनी सोने की बोरी लेकर वहां से निकल जाता है और तीनों दुष्ट डकैत गुफा के अंदर दम घुटने से मर जाते हैं। आखिरकार इस कहानी से ये साबित होता है कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो लालच का शिकार बन जाता है। जो दूसरों का भला करता है
उसकी किस्मत खुद उसका साथ देती है।